तो आज देखते हैं हम कि कौन कौन सी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, चाहे ये यूपी पीसीएस हो या फिर हरियाणा पीसीएस हो या फिर बिहार पीसीएस हो या हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, ये करंट अफेयर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और चाहे एसएससी सीजीएल हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सभी एग्जामों के अंदर, चाहे वो किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाए, ये पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी करंट अफेयर आज इम्पोर्टेंट है हमारी। तो सबसे पहला हमारा हम बात करेंगे आज का जो जोरावर। ये जोरावर क्या है? देखिए, जोरावर एक टैंक बनाए जाएंगे। ठीक है, अब टैंक होंगे क्या? जैसा हम मतलब इन टैंक को कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा और क्यों बनाए जा रहे हैं ये? लद्दाख रीजन के अंदर आपने देखा होगा, जो इंडियन आर्मी है वहाँ पर हैवी हैवी टैंक का यूज़ करती है। वो काफ़ी काफ़ी टन के टैंक होते हैं। उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि आप उनको, अगर टेरेन बहुत उबड़ खाबड़ है, ठीक है, तो आप हैवी टैंक को उबड़ खाबड़ टेरेन में नहीं चला सकते हो। प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्या, मतलब बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है जिसके अंदर लाइट वेट, ठीक है, लाइट वेट के टैंक बनाए जाएंगे। और ये कैसे होंगे? इंडिजीनियसली डेवलप होंगे, मतलब ये इंडिया के ही टैंक होंगे, तो बाहर से इंपोर्ट या किसी कोई फॉरेन कंपनी नहीं बनाएगी इसको, इंडिया की कंपनी ही बनाएगी। तो ये क्या होंगे? दिस इज इंडिजीनियस डिज़ाइन डेवलप लाइट टैंक। तो ये लाइट टैंक होंगे, ये हल्के हल्के टैंक होंगे, ये हैवी टैंक नहीं होंगे, जिनको लद्दाख जैसे रीजन में, जब ऐसे रीजन में इनको डिप्लॉय किया जाएगा तो ऐसे टैंक का क्या नाम होगा? जोरावर। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये ग्रीन स्टील क्या है। देखिए, यूपी पीसीएस के अंदर एक क्वेश्चन 2021 में, हाँ 2021 में ये पूछा गया था कि ये नेट जीरो एमिशन का क्या मतलब होता है। नेट जीरो एमिशन का क्या मतलब होता है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन स्टील क्या है, ये क्या ग्रीन स्टील हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस की जाती है, फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस की जाती है, ऐसा पूछ सकता है। तो ग्रीन स्टील का मतलब ये होगा कि ऐसी स्टील, मतलब ऐसा हम आप जब स्टील मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिशनल वे तो ये है कि जब आप स्टील मैन्युफैक्चर करते हो तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने में काफ़ी कोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए जब कोल का यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, उससे ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं उनका एमिशन होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो हमारे ऊपर एनवायरनमेंट में जाएंगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें करती हैं और बहुत सारे नुकसान होते हैं उनके। तो अब क्या है, अब हम ये जो स्टील प्रोड्यूस करेंगे, ये जो स्टील बनाएंगे, इसको हम ट्रेडिशनल वे से नहीं बनाएंगे। जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स होते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनको यूज़ नहीं किया जाएगा स्टील बनाने के लिए। अब हम ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके स्टील बनाएंगे, तो ऐसी स्टील को दिया जाएगा ग्रीन स्टील। ठीक है, ग्रीन स्टील इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील विदाउट द यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज़ नहीं करेंगे। हम देखिए कैसे स्टील का यूज़ करेंगे, प्रोड्यूसिंग द स्टील बाय द यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज सच एज हाइड्रोजन। हमने देखा होगा, हमने कल बात करी थी, ग्रीन हाइड्रोजन पर बात करी थी। गवर्नमेंट ने 19,744 का फंड एलोकेट किया है इसके लिए, इस मिशन के लिए। हमसे फंड पूछा, ये फंड पूछा जा सकता है कि कितना मनी एलोकेट किया है उसके लिए। तो जैसे क्या है, ये कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग रूट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इस मतलब एक ये है हमारे जो स्टील मिनिस्टर है ज्योति आदित्य सिंधिया, इन्होंने एक इस ब्रांड लॉन्च किया है कि ये ऐसा ब्रांड है जो क्लीन स्टील प्रोड्यूस करेगा। मतलब स्टील ऐसी चीज़ से बनाएगा, जो ऐसे फ्यूल से बनाएगा जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। तो उस ब्रांड का नाम होगा कल्याणी फेरिस्ता। कल्याणी फेरिस्ता। और ये कल्याणी फेरिस्ता जो है, ये एक कल्याणी कंपनी है जो स्टील बनाती है, उसकी एक ब्रांच है ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा बायलेटरल एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, पीर गार्डियन, ये जो एक्सरसाइज है, ये इंडिया और जापान के बीच में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है, इंडिया और जापान में 2+2 की मीटिंग होती है, 2+2 डायलॉग होते हैं, तो उसके अंडर इस एक्सरसाइज को
अरेंज किया गया था कि इंडिया और जापान जो है बीर गार्जियन 23 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपको इस एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा आएंगे, जैसा आपसे पूछा जाएगा कि ये बीर एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में अरेंज होती है या किसके बीच में, ऐसे ऐसे ऑप्शन पूछ लिए जाएंगे। या मैच द फॉलोइंग ऐसे पूछ लिया जाता है कि नीचे आपसे बोल दिया जाएगा कि कोई दूसरी एक्सरसाइज दी जाएगी, जैसे गरुड़ा दे दिया है, तो ऐसी एक्सरसाइज पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब अग्नि वॉरियर जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में अरेंज की जाती है, ये भी बायलेटरल एक्सरसाइज है। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है कौन सी डेट को, सॉरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी डेट को, इनको इंपॉर्टेंट ये है कि किस किस के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज अरेंज की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये एक वैक्सीन का नाम है, INCOVACC। ये एक वैक्सीन है। ये कैसी वैक्सीन है, ये वर्ल्ड की पहली वैक्सीन है जिसको नाक होती, नाक के जो नसल स्पेशल्स होते हैं, मतलब जो हमारे नाल्स के जिससे हम सांस लेते हैं, नॉस्ट्रिल जो होते हैं, इनके अंदर इसको डाला जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके अंदर डाला जाएगा क्योंकि आपने देखा है अभी अभी कोविड कोविड के लिए होगी है। तो अभी कोविड चला है, तो अभी आप जितने है तो वो आपको इंजेक्ट की जाती है, जो अभी भी जितनी भी वैक्सीन बनी। तो ये जो वैक्सीन का नाम है ये आपको याद रखना है कि ये वर्ल्ड की पहली वैक्सीन है, जो वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन जो आपकी नाक में डाली जाएगी। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि इसको इमरजेंसी यूज में लिया जाएगा कि अगर किसी के वैक्सीनेट किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम ये नस्ल वाली नाक में डालकर वैक्सीन। तो आपको ये रखना है कि ये जो पहली वर्ल्ड की पहली वैक्सीन है जो इंट्रानेशनल वैक्सीन है, मतलब नाक में डालने वाली पहली, और ये इंडिया की है। वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें से कॉपी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पहले बात करने से पहले हम ये बात करें कि नॉमिनेशन किया कैसे किया जाता है। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, अगर उनमें आपको वर्ल्ड हेरिटेज आपने जो साइट देखी है उनमें नाम लाने के लिए उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपको जो नाम भेजने होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ये इसको आपको नाम अपने भेजने पड़ेंगे। तो जैसे आप इसको नाम भेजोगे ये एक्सेप्ट करेगा, तो सबसे पहले आपका इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाएगा। उसके बाद में नॉमिनेशन फाइल होता है, मतलब चेक किया जाएगा कि क्या हम इनको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें डाल सकते हैं। तो पहले यहाँ इस लेवल पे इसको चेकिंग की जाएगी, फिर उसके बाद में इसको एडवाइज एक लेवल तीसरा लेवल आएगा कि एडवाइजरी बॉडी बॉडी होती है। तो ये एडवाइजरी बॉडी देखेगी क्या इसको आगे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है क्या इसको आगे फर्दर मतलब फॉरवर्ड किया जा सकता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास। फिर ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास आएगा, अगर फॉरवर्ड किया गया इसको तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास आएगा ये। उसके बाद में यहाँ पर ये चेक होगा क्या ये जो लिस्ट किसी भी स्टेट ने किसी भी, जैसे इंडिया ने भेजी है, तो ये चेक करेंगे क्या ये जो भेजा गया है, ये जो लिस्ट भेजी गई है, क्या ये 10 पैरामीटर पर खरी उतरती है। अगर ये 10 पैरामीटर पर खरी उतर जाती हैं तो इनको, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर उनको डाल देगी। और जैसी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर उनको डाल दिया जाएगा तो वो सेलेक्ट हो जाएंगी कि जो भी आपकी साइट्स होंगी। और ये साइट्स कैसे भी हो सकती हैं, आपकी कल्चरल साइट्स हो सकती है, नेचुरल साइट्स होती है, मिक्स्ड भी हो सकती है। तो अभी हम ये बात करते हैं कि जो इंडिया की है, देखिए दो टाइप की लिस्ट है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसकी जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इसके अंदर 40 साइट्स इंडिया की इंक्लूडेड की गई हैं। ये नाम वैसे इतने ज़रूरी नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि जो हाल ही रिसेंट में कौन सी उनको ऐड किया गया है। तो धोलावीरा गुजरात के अंदर इसको ऐड किया गया है 2021 के अंदर। और एक ये काकत्य रुद्रेश्वर टेम्पल है, ये तेलंगाना के अंदर। इन दो साइट को अंदर 2021 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके अंदर डाला गया है। अब सबसे पहले तो इनको टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया होगा, टेंटेटिव लिस्ट में फिर इनको देखा गया होगा कि क्या ये सभी पैरामीटर पर
कर रही हैं तो फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। अगर हम टेंटेटिव लिस्ट की बात करें तो इंडिया की जो टेंटेटिव लिस्ट में 52 साइट्स हैं टोटल। साइट्स के नाम हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ये होता ही है कि ये बढ़ती कम होती रहती है, क्योंकि यहाँ से लिस्ट को हटा भी दिए सॉरी, ये जो होते हैं इनको साइट्स को हटा भी दिया जाता है, तो टेंटेटिव लिस्ट होती है ये इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ये इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर इंडिया के अंदर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करें, जैसे मैंने कहा था कल्चरल साइट हो सकती है, नेचुरल साइट्स होती है, मिक्स भी हो सकती है कल्चरल और। तो इंडिया के अंदर 32 इस टाइम कल्चरल है एट प्रेजेंट, और 7 नेचुरल साइट है, और 7 तो एक जो है हमारी मिक्स्ड है। तो ये था। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट, जब भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम हो या फिर यूके पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, इनके अंदर दो चीज़ें जो पूछी जाती हैं, वो एक कौन सा डे कौन सी डेट को आता है, पहली बात। थीम क्या थी। दो टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा सा हाँ, क्वेश्चन अगर उसको और मुश्किल बनाना तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये तो यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं कि भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे अगर यूपीएससी के अंदर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर पेपर बनाए कि नेशनल साइंस डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों सेलिब्रेट किया जाए। अगर टीसीएस का क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या थी। दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे नेशनल साइंस डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के पीछे जो रीजन है, इस डेट को कौन सी डेट को किया जाता है, ये 28 फरवरी को हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसको सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है, जो साइंटिस्ट थे रमन, सीवी रमन, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को जो एक रमन इफेक्ट था उसकी इन्वेंशन की थी। और इस बार की जो थीम थी, जो नेशनल साइंस डे 2023 में जो सेलिब्रेट किया गया था, उसकी जो थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये आज की ये थीम थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है, 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट है वर्ल्ड वेटलैंड एस हो गई, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 2 फरवरी को। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हर साल 5 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारे मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें से एज इट इज क्वेश्चन पूछे। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एक रिपोर्ट होती है जो हर साल इसको रिलीज़ किया जाता है। किसके पहला पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई इसको कौन रिलीज़ करता है, तो इसको जो रिलीज़ किया जाता है एक जर्मन वॉच है, मतलब ये इनका काम होता है कि ये क्लाइमेट में नज़र रखते हैं। अब क्या है ये, कौन रिलीज करता है, इसका इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये हर साल 2005 से इसको हर साल रिलीज करते हैं, लोगों को रैंक देते हैं, बस सॉरी, कंट्रियों को, इंडिविजुअल कंट्रियों को रैंक देते हैं ये। सॉरी, किसी भी कंट्री से 4 सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा इनका कि आपका ग्रीन हाउस एमिशन कितना है, ठीक है। दूसरा सवाल होगा आपकी रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, मतलब आप सोलर एनर्जी से कितनी है वो लाइट बना रहे हो, और विंड से कितनी बना रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे एनर्जी यूज, आपकी एनर्जी यूज कितनी है, ठीक है, आपकी ज़्यादा है कम है कितनी है ये। चौथा क्वेश्चन इनका होगा ये क्लाइमेट पॉलिसी, भाई आपने जो क्लाइमेट से लड़ने के लिए आपकी जो पॉलिसी है वो कैसी है, ख़राब है बेकार है। पता लगा आपने वैसी बहुत सी कंट्रियां क्लाइमेट पॉलिसी बना कर रख रखी हैं, लेकिन उनके अंदर रूल्स रेगुलेशन
ठीक नहीं होते। तो इंडिया के अंदर जैसे इंडिया ने क्लाइमेट पॉलिसी बना कर रखी हुई है, तो इंडिया के अंदर मतलब बहुत ही सख्त रूल बना रखे हैं और इंडिया उनको फॉलो भी कर रहा है, तभी इंडिया इंडिया की जो है क्लाइमेट से रिलेटेड परफॉर्मेंस बढ़ती चली जा रही है। जैसे इस बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक थी ये 8th पोजीशन पर थी। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पर इंडिया स्टैंड करता है। तो आप लगाओ 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इंडिया टॉप 5th पोजीशन में आता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड किसी को नहीं दी गई है ये पोजीशन। क्योंकि अभी पूरी तरह से ये एब्सोल्युटली किसी ने अच्छे से काम किया नहीं है। तो इसमें ये याद रखने की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर कि कौन सी मतलब इंडिया को कौन सी रैंकिंग प्रोवाइड की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, देखिए मैं ये बता रहा था कि क्लाइमेट पॉलिसी पर, तो अभी आपको पता लग जाएगा कि इंडिया कितना अच्छा काम कर रहा है क्लाइमेट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो है अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, पूछा जा सकता है आपसे। देखिए आपसे क्वेश्चन आए हुए इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे इसके टारगेट। इंडिया ना जो अभी आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट हुआ, पेरिस जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इसके अंदर कुछ कंट्रियों से ये बोला गया कि भाई आप, हर एक इंडिविजुअल कंट्री से ये बोला गया था कि आप क्या काम करोगे, आप अपने कुछ टारगेट सेट करोगे, क्योंकि आपको क्लाइमेट से लड़ना है। तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा, और वो जो दिखाओगे आप उसको आपको एक किताब में लिखना पड़ेगा, और वो किताब हमको सबमिट करनी पड़ेगी, और हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखो इंडिया ने ये टारगेट सेट किए हैं कि इतने टाइम में हम इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर लेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान सभी से बोला गया था, तो सभी हर साल मतलब बीच बीच में ये मांगते रहते हैं कि भाई अपना ये अपडेट करके दो, कुछ बढ़ा कर अपने टारगेट दो। क्या है अभी हम देखेंगे। तो उसको बोला जाता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया ना अपडेटेड, अपडेटेड का मतलब पहले भी दिया था ये और फिर से दिया है, तो आपको जो टारगेट है वो थोड़े बढ़ा के दिए गए टारगेट। इस बार जो टारगेट थे, अब देखिए ये टारगेट आपको बाई हार्ट पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज़ आने वाले हैं ये। कोई सा भी एग्जाम है, पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा, मतलब एसएससी सीजीएल में तो कम चांसेस है, लेकिन पीसीएस में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे, किसी भी पीसीबीएस में पूछा जाए। सबसे पहला यहाँ पर इंटेंसिटी की बात की गई है। इंडिया ने जो अब जो अपना टारगेट सेट किया है, इंडिया ने ये बोला है कि हम जो हमारी जो मतलब एमिशन इंटेंसिटी है, एमिशन इंटेंसिटी को हम 45% ऑफ जीडीपी इतना कम करेंगे। और ये कब तक कम करना है, ये कम कम करना है हमको ये 2030 तक। ठीक है, मतलब है क्या, वो ये कह रहा है कि भैया हम 2000 में इतनी हमारी एमिशन इंटेंसिटी थी, सपोज करो हमारी इंटेंसिटी 100% थी, अब हम इसको 2030 तक कितना कम करेंगे, देखिए 45%, मतलब हम 100 में से पहले 100 कर रहे थे, अब इसमें से 45% कम करेंगे, मतलब हम कितना करेंगे अब हम करेंगे 55%। तो इतना हम कम करेंगे 45%, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा टारगेट बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाले हैं ये जो मतलब ये ऐसे मतलब सीरीज है, इसके अंदर से क्वेश्चन आपको पता नहीं कितने मिल जाएंगे। दूसरा दूसरा टारगेट है कि जो हम क्या काम करेंगे, जो 50% इलेक्ट्रिसिटी है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका 50% हम ऐसे रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल्स होगा। नॉन फॉसिल फ्यूल्स का मतलब जैसे हम सोलर से करेंगे, विंड से करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करेंगे, ऐसी चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जिन चीज़ों से क्लाइमेट, ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन कम से कम हो। ठीक है, तो तीसरा टारगेट देखिए, ये वाला टारगेट पहले भी था और अभी भी सेम टारगेट है कि हम इतने फॉरेस्ट लगाएंगे, इतने फॉरेस्ट लगाएंगे जो 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और ये टारगेट कब तक होंगे, 2030 तक। ये सब 2000, देखिए
इनको सबको जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, इनको 2030 तक ही 2030 तक इनका टारगेट है, तो इनको सबको इनसे लिंक किया गया है। तो अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता है कि भाई इनका टारगेट क्या है, तो सभी टारगेट को देखो, आप यहाँ देखो और ये देखो, ये सबको उन्हीं से लिंक किया गया है। तो अगर आप पता है, आपको पता है कि ये जो टारगेट उनसे लिंक किया गया, तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कि आप अपना आंसर सही से दे पाओ। अब ये मिशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये लाइव मिशन आ सकता है आपके एग्जाम, काफ़ी बहुत चर्चा में है ये। तो जो कॉप हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2000 सॉरी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, ये इजिप्ट के अंदर हुई थी। So, अब ये इजिप्ट के अंदर ये पार्टी, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, इसके अंदर मतलब हालांकि ये जो कॉप 26 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिशन है, कॉप 26 में ही इस पर डिस्कशन किया गया था जो ग्लासगो में हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये भाई ये मिशन लाइफ है क्या। देखो सिंपल सी बात है, मिशन लाइफ है क्या। मिशन लाइफ के अंदर जैसे इसमें लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। कैसे रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं आप एक एग्जांपल बताता हूँ। पहला क्या होता था, गांव में सपोज करो ये कोई विलेज है छोटा सा। इस विलेज के चारों तरफ छोटे मोटे तालाब होते थे, काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए होते थे। अब हुआ क्या है, अब लोगों ने तालाब को, ये छोटे छोटे तालाब थे, गाँव में भी होते थे, गाँव के आसपास भी होते थे। पहले अगर पहले की बात बताऊँ तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि बरसात होगी, बरसात में तालाब का पानी जाएगा और तालाब का पानी, ओ सॉरी, तालाब में पानी जाएगा, बरसात का पानी, और इनमें पानी भरा रहेगा। तो वाटर टेबल थी, ये जो गांव था इसके आसपास का जो वाटर टेबल था वो मेंटेन रहेगा। और इस गांव के आसपास का जो टेम्परेचर रहेगा मॉडरेट रहेगा, मतलब काफ़ी ये उसको रिलैक्स करके रखते थे, टेम्परेचर जिससे बढ़े ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर तालाब ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे भी उसके पास में होंगे, और जो एनिमल्स हैं वो भी, डाइवर्सिटी अच्छी होगी यहाँ। लेकिन हुआ क्या, हुआ यूं कि जो ये गांव था, ये विलेज था, इसके लोग जो थे, इन्होंने क्या काम किया, जिसके खेतों के पास ये तालाब थे, इनको अपने ज़मीन के अंदर कर लिया, थोड़ी मिट्टी डाली, थोड़ी आज थोड़ी कल थोड़ी, इस टाइप से कर करके ये तालाब ख़त्म कर दिए। इन तालाबों का पानी सोख लिया गया, तब पानी ख़त्म कर दिया गया, नेचुरली भी हुआ है और जानबूझ कर भी किया गया है। मैं क्योंकि ये इसमें खुद जानता हूँ इन सारी चीज़ों को, ये हमारे हुई हैं, इनको मैंने देखा भी है। तो इनका पानी बिल्कुल ख़त्म कर लिया जाता है, जिसकी वजह से होता है कि लोगों ने जो देखिए, पानी ख़त्म हो जाएगा तालाब का, तो पेड़ जो थे या यहाँ पर रहने वाली डाइवर्सिटी वो ख़त्म हो जाएगी, और ये लोग क्या काम करेंगे, इन तालाबों पर अपना कब्जा कर लेंगे। तो इससे इन लोगों को तो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी इस गांव में। ठीक है, बरसात नहीं होगी, जो वाटर टेबल है वो मेंटेन नहीं रहेगा, तो ये नुकसान बहुत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक मिशन लॉन्च किया है कि नहीं भाई, आप ये मत करो, आपको ऐसे गांव बनाने पड़ेंगे, ऐसे विलेजेस बनाने पड़ेंगे कि जो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, इको फ्रेंडली हो, आपके घरों में एसी ना हो, आप अपने घर को ऐसे बनाया हो जिसके अंदर नेचुरली हवा आती है, अपने अपने घर के पास पेड़ पौधे लगाए हो, तालाब अच्छे हों आपके घर के, मेंटेन कर रखे हों अपना तालाब, गाँव में हो, गाँव के बाहर हो, ये सब इको फ्रेंडली चीज़ें हैं। तो लाइफ मिशन इसके लिए है, ठीक है, कि लोगों को लाएंगे एक साथ, उनको जागरूक अभियान भी चलाएंगे इसके अंदर। तो ये जो मिशन था, ये ब्रेन चाइल्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का। ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दिमाग की उपज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दिस इज द, किसने कॉइन किया था लाइफ स्टाइल। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये लाइफ स्टाइल है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LI लाइफ, और ये हो जाएगा स्टाइल, और ई हो जाएगा एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म हुई। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको, मतलब इस पर डिस्कशन किया था, जो कॉप हुई थी, COP कॉप 26 में के अंदर इस पर डिस्कशन किया गया था। ये मतलब वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने इसको रखा था, वहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस पर रखा था कॉप के अंदर इस पर। लेकिन कॉप 27 के अंदर इसमें लोगों ने डिस्कशन किया उस पर, ये इसको मतलब आम मिशन को लॉन्च भी कर दिया है। इस मिशन लॉन्च तो पहले ही हो चुका था, क्योंकि कॉप
26 से लेकर ये 26 में इस पर डिस्कशन किया है और इसी बीच में इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि इसको पूरे वर्ल्ड वाले इसको इस मिशन को फॉलो करें इस पर। तो इसका मिशन का हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ वॉज इंट्रोड्यूस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट COP26 ग्लासगो में जो हुई थी। और देखिए 5 जून 2022 को 5 जून 2022 को जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डेट था, इंडिया फर्दर फर्दर का मतलब होता है इसको बढ़ा देना विजन ऑफ द लाइफ बाय लॉन्चिंग द लाइफ ग्लोबल मूवमेंट। मतलब COP26 से लेकर COP27 के बीच में जब 5 जून आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप इसको मिशन को और फर्दर बढ़ाओ। क्योंकि ये देखो, लाइफ स्टाइल का मतलब ये हुआ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हम क्या काम करते हैं, हम मीट यूज़ करते हैं। मीट की वजह से क्या होता है, हम फ्यूल ज़्यादा यूज़ करेंगे। आप चाहे वो गैस यूज़ करें कैसा भी, ये सिंपल सी बात है। तो ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं हमारे पास जो फ्यूल्स आते हैं, ये कहाँ से आते हैं हमारे पास, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम जब जलाओगे तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा। तो ये मतलब ये टारगेट है कि आप ऐसी चीज़ को यूज़ करो। एक तो हम ये मीट वगैरह इनको कम कम खाना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। तो ये एक एक एग्जांपल था कि लाइफ के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। आप ग्रीन सब्जी खाओ, या फिर अभी सिंगापुर के अंदर या बहुत सी कंट्रियों के अंदर एक टिश्यू कल्चर पर काम किया जा रहा है कि यहाँ पर लैब के अंदर मीट को प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर आप वो मीट खाओ, उसका सारा टेस्ट वगैरह सब बिल्कुल इसी के जैसा होगा। नेक्स्ट चलते कि नेक्स्ट के अंदर देखिए, इसमें यहाँ पर ये टारगेट थोड़े याद रखने हैं आपको कि जो लाइफ मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एट लीस्ट 1 बिलियन इंडियंस एंड अदर ग्लोबल सिटीजन, 1 बिलियन इंडियंस और दूसरे देश के सिटीजन को क्या करना है, इनको एक साथ लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि ये क्या काम करें, देखिए, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। ये 2022 से लेकर 2027 तक, जैसे मैंने बताया, अपने लाइफ स्टाइल को बदले, कि अपने लाइफ स्टाइल को बदले। जैसे यहाँ पर लिखा है कि विद इन इंडिया एटलीस्ट 80% ऑफ द ऑल विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर एम टू बिकम द एनवायरमेंट फ्रेंडली 2028 तक। ये भी टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। तो देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि ये आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे बन सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऐसे ही बन सकते हैं, हमने पेड़ पौधों को बचाओ, अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाओ, ये सब ज़रूरी है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आप ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करो, ऐसी चीज़ें मतलब ऐसे कपड़े पहने जिससे हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको कम से कम नुकसान हो। जैसे हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, वन टाइम यूज़ कर लिया, फेंक दिया उसको, वो कहाँ जाएगी, ज़मीन में चली जाएगी, ज़मीन के अंदर कई सालों तक पड़ी रहेगी, वो बंजर बन जाएगी, ज़मीन को भी बंजर बना देगी और फर्टिलिटी खराब कर देती है। तो हमको जूट से बने हुए बैगों का यूज़ करना चाहिए, जो कपड़े से बने हुए बैग हैं उनका यूज़ करना चाहिए। यही है हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी। और लाइफ इसी की बात करते हैं। तो लाइफ जो है एक बहुत बड़ा टर्म है हमारे पास। अगर लाइफ की बात करें हम, तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है, ठीक है, ये ब्रॉड मिशन है, ये छोटा मिशन नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं आपकी। तो ये थी आज की मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़। देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन आप एग्जाम में जब देखोगे प्री के अंदर, क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे आपको रखे हुए, कोई भी चेंज नहीं होगा, आप देख लेना, उसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे इसके। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।